भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच युद्ध जैसा स्थिति बन गया है। दोनों ही देश हैं जो एक ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गए हैं कि जहां से शांति का कोई मार्ग ही दिखाई नहीं दे रही है। इस समय चीन का बयान आया है। चीन के विदेश मंत्रालय हैं जो कहें कि चीन सभी तरह के आतंकवाद को विरोध करता है और दोनों ही पक्षों से शांति रहने की अपील किए हैं। भारत है जो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किए, आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए। इसी को देखते हुए पाकिस्तान है जो बौखला गए हैं। पाकिस्तान ने लगातार है जो नियमों को उल्लंघन कर कर लगातार है जो पाकिस्तान के तरफ से फायरिंग किया जा रहा है। शुक्रवार को पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की 26 शहरों पर 550 ड्रोन दागने की कोशिश की है। हालांकि हमारे भारतीय सेना है जो सारे ड्रोन को नाकाम कर दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि हमारे भारतीय सेना है जो पाकिस्तान के हर एक मंसूबों पर पानी फेर दिए हैं। गुरुवार को विदेश मंत्रालय है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें उन्होंने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर की पुंछ में 3 महिला और 5 बच्चे समेत 16 लोगों की मौत होगी। जम्मू कश्मीर की पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग किया गया है, उसमें कम से कम भारत की 16 नागरिक का जान चल गया है। इसमें 3 महिला और 5 बच्चे समेत कुल 16 लोगों की जान चल गया है। हम भले ही आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़े हैं, लेकिन इसमें हमारे भारत का आम नागरिक का जान जा रहा है, जिनका अपराध से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग किया जा रहा है उसमें भारत के आम नागरिक को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग किया गया है, उसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में एलओसी पर जवान मुरली नायक भी शहीद हो गए, जबकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में हरियाणा के जवान दिनेश शर्मा हैं जो तैनात थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग किया गया उसमें हरियाणा के जवान दिनेश शर्मा भी शहीद हो गए। 2 जवान और भारत की 16 नागरिक हैं जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग किया गया उसमें शहीद हो गए। हम भले ही आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़े हैं, लेकिन हमें अपने भारत के नागरिक को ऊपर भी ध्यान देकर ये जंग करने की आवश्यकता है कि इसमें मासूम लोगों की जाने जा रही है। हमें भले ही आतंकवाद को खत्म करने के लिए युद्ध छेड़ दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमारे भारत की आम नागरिक को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें हमारी जवान है जो शहीद हो रहा है। लेकिन आज हमारी कुछ सवाल रहेगा भारत सरकार से और भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनसे। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग किया जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आर्मी मौजूद हैं या फिर उनके साथ साथ आतंकवादी भी फायरिंग कर रहे हैं। क्या इसकी जानकारी देश की रक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को नहीं बताना चाहिए? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में एक बहुत बड़ी खुलासा हुआ है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किए हैं। उसी को देखते हुए आतंकवादी हैं जो भारत में बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। एलओसी पर फायरिंग करने का मतलब है कि इस बार पाकिस्तान की सेना है जो आतंकवादियों को पूरा मौका देना चाहते हैं और आतंकवादी हैं जो भारत में घुसपैठ करने की भी कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है कि पाकिस्तान की सेना है जो युद्ध में मात्र 4 दिनों तक भी नहीं ठहर सकते हैं। इसी के चलते पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आर्मी हैं जो आतंकवादियों को पूरी मौका देने का कोशिश कर रहे हैं। इससे यह पता चलती है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आर्मी हैं जो आतंकवादियों को पूरी सहयोग कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुआ है, उसे रोकने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाथों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ की सेना और वहाँ के आतंकवादी ही डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे हमारे भारत में
प्रधानमंत्री मोदी हैं जो तीनों ही सेना को खुली छूट दे दिए थे और प्रधानमंत्री मोदी ही भारतीय सेना को आदेश देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाथों में कुछ भी नहीं है। वहाँ की सेना और वहाँ के आतंकवादी ही डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए, लेकिन पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान की सांसद हैं जो अध्यक्ष महोदय के सामने रोते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की संसद में कि पाकिस्तान की सांसद हैं जो रो रहे हैं। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में करें। तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आपने खान अब्दुल्लाह को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मोइजा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के सांसद हैं जो रोते हुए अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि हम लोगों को आपस में जोड़ कर रखें। तो पाकिस्तान की सांसद के हाथों में भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वहाँ पर आतंकवाद की एक बहुत बड़ी जड़ मानी जाती है। वहीं पर पाकिस्तान की संसद से एक और वीडियो सामने आया है जहां पर पाकिस्तान के सांसद हैं जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि हमारा पीएम है जो मोदी को नाम भी नहीं ले सकते हैं, मोदी को नाम लेने में उनको डर लगता है। सुनिए पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान की सांसद हैं जो क्या कह रहे हैं। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिर 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को। पाकिस्तान की सदन में पाकिस्तान की ही सांसद हैं जो वहां के प्रधानमंत्री की पोल खोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें आतंकवादियों ने लोगों से धर्म पूछकर गोली चलाई है। तो यहाँ पर ही बहुत बड़ी साजिश दिखाई देती है,
क्योंकि भारत में काफ़ी लंबे समय से हिंदू मुसलमान की जिक्र किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कहें कि बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का नारा रहा कि एक हैं तो सेफ हैं। फिर उसके बाद बीजेपी के तरफ से टी राजा के बात कर लीजिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में चले जाइए नीतीश राणे की बात कर लीजिए। बीजेपी की कई ऐसे नेता हैं जो काफ़ी लंबे समय से हिंदू मुसलमान को लेकर जिक्र कर रहे थे। इसी को देखते हुए इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रचे हैं और आतंकवादियों ने पहलगाम में लोगों से धर्म पूछकर गोली चलाई। आतंकवादियों ने भारत में हिंदू मुसलमान को आपस में ही लड़ाने की कोशिश की है, लेकिन आतंकवादियों ने इसमें अपनी पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाए। कुछ हद तक भारत है जो हिंदू मुसलमान में उलझ कर रह गए थे, लेकिन जब दिल्ली की जामा मस्जिद से मुसलमानों ने पाकिस्तान को जवाब दिए और कहे कि अगर भारत पर आतंकवादी हमला होता है तो मुसलमान भी इसको लेकर खुलकर विरोध करते हैं। तो इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी कि भारत को आपस में ही हिंदू मुसलमान में उलझा कर रख देना है कि जिससे हिंदू मुसलमान है जो अलग अलग हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो आज पूरे देश एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही होना चाहिए कि जब आतंकवादी हमला हुआ तो पूरे देश है जो एकजुट हैं और एकता में जो ताकत है जो शायद दुनिया की किसी भी आदमी के पास ताकत नहीं।